विदेश से लौटे राहुल गांधी ने एक बार फिर अडानी मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि विदेश में देश का अपमान करने का जो आरोप बीजेपी उन पर लगा रही है वो महज एक बहाना है। असली बात यह है कि मोदी सरकार को अडानी मामले से ध्यान भटकाना है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री अडानी मामले से डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये तमाशा किया है। और संसद में अडानी मामले पर जो सवाल उन्होंने पूछे थे, पीएम मोदी ने अब तक उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है। वाला बयान तो बहाना है, सरकार का मकसद अडानी से ध्यान भटकाना है। अडानी जी और प्रधानमंत्री का रिश्ता क्या है? जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी जी को दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? जो श्रीलंका में, बांग्लादेश में बात हुई है वो क्यों हुई, किसने की? ऑस्ट्रेलिया में जो प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक के चेयरमैन और अडानी जी के साथ जो मीटिंग हुई वो क्यों हुई, उसमें क्या डिस्कस हुआ? तो ये सब सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जिसके जवाब नहीं दे पा रहे। प्रधानमंत्री से सीधा सवाल दागने वाले राहुल ने उंगली पर उन कैबिनेट मंत्रियों की तादाद भी गिना दी जो बीते कई दिनों से लंदन वाले उनके बयान पर आसमान उठाए थे। इस अंदाज में माने देश में कोई दूसरा मुद्दा बचा ही ना हो। शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी का रिश्ता है, उसके बारे में मैंने सवाल पूछे और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने दावा किया कि लंदन के सेमिनार में भी उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी और सांसद होने के नाते उनका हक है कि वो अपनी बात सदन में रखें। लेकिन बीजेपी ने देश के अपमान वाले बयान को राहुल की आदत का हिस्सा बता दिया। आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद चार मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है? और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में यह कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए। राहुल गांधी की आदत हो गई है, विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र, भारत की जनता, 140 करोड़ की भावनाओं, संवेदनशीलता का अपमान करेंगे। राहुल गांधी के संसद भवन पहुंचने से पहले ही केंद्रीय मंत्रियों की टोली विदेश में देश के अपमान वाले इल्जामों के साथ मोर्चा खोल चुकी थी। लेकिन राहुल ने सत्ताधारी खेमे के सारे सवालों को अडानी के जिक्र से निस्तेज कर दिया। मैं एमपी हूं तो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट में जवाब देने की है और मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जवाब देने के बाद मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करूं, मगर उससे पहले मैं डिटेल में आपके साथ नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो एज एन एमपी वो हमारा प्लेटफॉर्म है। आपने जाकर विदेश में कहा कि आपको हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में बोलने का अधिकार नहीं, तो 2016 में देश की राजधानी में एक यूनिवर्सिटी में जाकर इस बात तक का आपने समर्थन कर दिया जब नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे। वो क्या था राहुल गांधी? होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, मगर
पक्का नहीं मालूम। जिस प्रकार से भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को और भारत के पार्लियामेंट को जिस प्रकार से उन्होंने अपमानित किया है या उस पर एक सवाल खड़ा किया, ये हम सभी सांसदों के लिए एक बड़ा सवाल है। बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे दिन भी संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। प्रश्नकाल शुरू होते ही दोनों सदनों में हंगामा हुआ। राज्यसभा में टीएमसी सांसद मुंह पर काला कपड़ा बांधकर वेल में दाखिल हो गए, जिसके कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद भी दोनों सदनों में शोर शराबे के सिवा कुछ और नहीं हो पाया। सदन की कार्यवाही से इतर भी विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे को धार देने की कोशिश की। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और जेपीसी से अडानी मामले की जांच की मांग बुलंद की। दिल्ली में विपक्षी एकजुटता का एक और नजारा दिखा जब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में 13 दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। सबने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने और विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। हमें बहुत खुशी है कि हम लोग इन नेताओं को बुला सके और जम्मू कश्मीर की पार्टीज़ के लोग आए थे, 13 पार्टीज़ के, उन्होंने ये इनके सामने रखा कि साहब जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल किया जाए और जबकि सिचुएशन नॉर्मल है तो इलेक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है। यही हमने इनके सामने रखा है और इनने हमें आश्वासन दिया है, जैसे ये बोलेंगे शरद पवार जी आपके सामने, कि हम आपके साथ हैं इस मामले में और हम ये पार्लियामेंट में भी हर जगह उठाएंगे। कि जो डॉक्टर साहब ने अभी 2 इश्यूज बताए, इसमें हम सब लोग शामिल है, सहमति है हमारी। और यहाँ तक नहीं, मगर हमने उनको सुझाव दे दिया कि हम सब लोग श्रीनगर आने के लिए तैयार है। वहाँ आकर ये जो वहाँ के लोगों की दर्द है वो सुनकर उनको एक भरोसा देने के लिए हमारी तैयारी है। Well, all of us have agreed that the immediate requirement is to restore the statehood of Jammu and Kashmir and hold assembly elections. That is what they had promised. Elections first. They had promised that elections will be held when the situation is normal. प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेताओं ने कहा कि वे जम्मू कश्मीर के लोगों के दर्द को साझा करने के लिए श्रीनगर जाने को भी तैयार हैं। संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।